कैसे हो तुम लोग। तो हम लोग न्यू ईयर में बहुत जल्द इंटर करने वाले हैं। आज 31 दिसंबर 2024 हो गया। तो हम सभी का प्लान है कि अधिक से अधिक पैसा कमाएं। हाँ। और अपनी फैमिली को, खुद को, अपने लव वन को अच्छे से रखें। तो इन सब टॉपिक्स पे डिटेल्स में मैं कई सारा वीडियोस ला रहा हूँ। हाँ। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ, हमसे बने रहो ताकि आपकी वैल्यू, आपकी लाइफ में कुछ कुछ मैं वैल्यू ऐड करता रहूँ। हाँ। देखो, हमारी वीडियो जब भी देखो तो प्लीज़ अवेयर होके दिमाग, कान, आँख, हाँ, पॉसिबल हो तो नोट्स भी बनाओ ताकि चीज़ों को समझो, राइट डाउन करो। हाँ। और उस पर डेफिनेटली इम्प्लीमेंट भी करो। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो होगा इनकम को लेकर के। इनकम कितने टाइप की होती है, इनकम क्या होता है। हाँ। इन चीज़ों को हम लोग थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि इनकम है क्या, होता क्या, व्हाट इज़ इनकम। ठीक है, व्हाट इज़ इनकम। तो अगर इसकी बात करें तो इनकम रेफर टू द मनी या वैल्यू रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन एक्सचेंज ऑफ वर्क, गुड्स, सर्विस या इन्वेस्टमेंट। देखो भाई, कुछ भी इनकम कर रहे होगे तो उसके बदले में आपको कुछ वैल्यू चाहिए। आइदर वो आपका हेल्प कर दे, मदद कर दे, कुछ पैसा दे, या अगर आप किसी के कुछ हेल्प किए तो आपका कुछ हेल्प करे। चाहे आप उसको कुछ सामान दिए तो सामान, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो या कोई सर्विस हो, आप फिजिकली उसकी कुछ हेल्प कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट दे दिए तो आप उसकी कुछ हेल्प किए, बदले में वो आपको पैसे दे या आपकी वो हेल्प करे। तो ये भी एक तरह का इनकम हुआ, इन द फॉर्मेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ योर सर्विस, गुड्स, मनी, एनीथिंग। ठीक है। इट इज़ इसेंशियल फॉर कवरिंग एक्सपेंस, सेविंग फॉर फ्यूचर नीडेड, अचीविंग फाइनेंशियल गोल। देखो भाई, पैसे की ज़रूरत हमें क्यों है? अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। कभी अगर खुदा ना करे, भगवान ना करे, कोई हेल्थ इशू हो जाती है या कुछ भी होता है तो हम कैपेबल रहें ताकि चीज़ों को फ्यूचर में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हो तो उसको हम आसानी से मैनेज कर सकें। तो इसके लिए इनकम हम करते हैं, इनकम को सेव करते हैं, बचाते हैं ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे। कभी फ्यूचर में कुछ चैलेंजेस आए तो हम उसको आसानी से हैंडल कर सकें। तो अभी तक हमने तो ये समझ लिया कि इनकम क्या है। ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें की पॉइंट क्या है। देखो, मेजर ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, कि अगर मंथली की बात करें या आफ्टर अ सर्टेन टाइम इन अ वीक या इन अ ईयर, कैन कम फ्रॉम एक्टिव एफर्ट्स, पैसिव सोर्स। चलो इसके बारे में भी डिटेल्स में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ इनकम अभी देखते हैं कि इनकम कितने टाइप की होती है। ठीक है। देखो, इनकम समझ लिए कि इनकम क्या होती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इनकम। तो फर्स्ट जो है अर्नड इनकम, जो हमने कमाया है। ठीक है। इनकम रिसीव्ड फॉर वर्क या सर्विस परफॉर्म्ड, सच अ सैलरी, वैगेज या फ्रीलांसिंग फीस। देखो, आपने कोई काम किया, चाहे कोई प्रोडक्ट बेचा या कोई सर्विस दिया, उसके बदले में जो आपको पैसा मिल रही है वो है अर्नड इनकम। आपने वो इनकम कमाया। एग्जाम्पल, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो आप 30 डेज कहीं गए, कुछ काम किया, कहीं कंपनी में बैठे या कोई सर्विस दिए, तो उसके बदले में आपको एक सैलरी दी जाती है, एक अमाउंट दी जाती है। वो होगा आपने एक इनकम कमाया। ठीक है। तो ये हो गया आपका अर्न इनकम, अर्न इनकम, जो आपने इनकम को अर्न किया। ठीक है। अगर इसके बाद बात करें तो ये है पैसिव इनकम। ठीक है। तो पैसिव इनकम क्या होता है कि आप एक बार अंधाधुंध काम करते हैं। ठीक है। काम करते हैं और उसके आफ्टर सर्टेन टाइम बाद जब वो चीज़ें, आप कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ठीक है, कोई स्ट्रेटेजी बनाकर काम कर रहे हैं, वहाँ से कोई पैसा नहीं आ रहा है, बस आप किए जा रहे, किए जा रहे, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम जब वहाँ से पैसे आना स्टार्ट होता है तो फिर कंटिन्यू वो आते रहता है, चाहे आप अब काम करें ना करें, बट वो पैसे वहाँ से आते रहेंगे। जैसे कि मान लो आपने अगर गांव से हो या सिटी से हो तो आपने देखा होगा कि चापाकल जब हलाई जाती है तो अचानक से स्टार्टिंग पॉइंट में, जैसे कि आपने चापाकल का पाइप जो होता है वो ज़मीन में गाड़ना स्टार्ट कर दिया, डाले पानी नहीं आ रहा है, डाले पानी नहीं आ रहा है, डाले पानी नहीं आ रहा है, आप चापाकल चला रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है, करते 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 जब 100, 120, 150, 200, 250 फीट नीचे जाते हैं, तब जब वहाँ से एक बार पानी स्टार्ट होने लगती है,
फिर वो जल्दी ख़त्म नहीं होती है, फिर आप जितना चाहे जितना चापाकल चला करके उतना पानी आप गेन कर सकते हैं। सेम वैसा ही है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम इनकम सोर्स को बस एक बार आपको बनाना होता है, फिर वहाँ से जब पैसे आना स्टार्ट होती है तो फिर वो आती रहती है, चाहे वहाँ से आप अब काम करें ना करें, वो एक इनकम सोर्स बन गया। जैसे कि समुद्र से नाला काट करके एक नदी बना करके आप अपने गांव तक ला दिए, लेकिन स्टार्टिंग में जब आप नाला काट रहे थे, जब तक आप समुद्र तक नहीं पहुंचे थे, तब तक वहां से कोई पानी नहीं आ रही है। लेकिन एक बार जब वहां से पानी आना स्टार्ट हो जाएगी, हाँ, तो कंटिन्यू पानी आते ही रहेगी। हाँ, मनी अर्नड आफ्टर अ मिनिमल इफर्ट या एक्टिव इन्वेस्टमेंट, ऑफन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स या ऑटोमेटेड सिस्टम। देखो भाई, यहाँ भी मनी वही बोल रहा है कि मनी अर्न की गई हो एक सर्टन इफर्ट करके, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगी कि कंटिन्यू आप काम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, लेकिन जब एक बार वहाँ से पैसे आना स्टार्ट हो जाएगी तो कंटिन्यू आते रहेंगी। अगर यहाँ भी बात करें जैसे कि रेंटल इनकम, रेंटल इनकम में क्या होता है कि आप कुछ मेहनत करके कुछ पैसे पहले जमा कर लिए, फिर एक प्रॉपर्टी बनाए, यानी एक घर बनाया, 3 मंजिले का 4 मंजिले का शहर में जा कर के घर बनाया, फिर वहाँ से आफ्टर अ सर्ट टाइम कोई रेंटल आके रहने लगा, किराए पे आप घर लगा दिए, फिर वहाँ से आपको कंटिन्यू पैसे आते रहेंगे, जो भी वहाँ किराएदार रहेगा आपको पे करता रहेगा। अब आपको वहाँ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी एक तरह का रेंटल इनकम है। रॉयल्टीज़, जैसे आप अपने खुद पे काम किए, आप खुद को एक ब्रांड बना दिए, एक स्टार बना दिए, तो आपको आपसे लोग बात करने के लिए, आपको देखने के लिए, आपको पंच लाइन को सुनने के लिए लोग आपको पे करेंगे। तो ये सब हो गया पैसिव इनकम का पार्ट। इसके बाद देखते हैं पोर्टफोलियो इनकम। तो इसमें क्या, अर्निंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल एसेट। देखो भाई, ये सब बहुत तगड़ी चीज़ है, पोर्टफोलियो इनकम भी। इसमें आप इन्वेस्टमेंट से या फाइनेंशियल एसेट्स लाइक स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, एक बार आपके पास जो भी मनी, मान लो आपको पास है 10 रुपया है, 100 रुपया है, उसको आप अगर सही जगह इन्वेस्ट कर दिए, 100 रुपया बहुत कम हो गया, और आपका 10 लाख हो, 10 लाख अगर सही जगह इन्वेस्ट कर दिए और वो स्टॉक बूम कर गया, आपने मान लो कि 10 रुपये के हिसाब से 100 रुपये का स्टॉक खरीदा, तो कितना हुआ, 10 स्टॉक खरीदा, और वो 10 रुपये पर स्टॉक के भाव से आपने खरीदा है। लेकिन आफ्टर 1 ईयर वही स्टॉक अगर 20 रुपये हो जाती है, तो आपने 10 खरीदा था, तो एक पे 10 का फ़ायदा हो रहा था, 20 पे 200 रुपये का फ़ायदा। इसी तरीके से बड़े केस में अगर आप 10,000 स्टॉक खरीदते हैं, 1 लाख स्टॉक खरीदते हैं, तो वो CR में यानी करोड़ों में प्रॉफिट पहुंच जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, ये बस पोर्टफोलियो, जिस तरीके से वो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा उसी तरीके से आपका इनकम भी बढ़ते रहेगा। लेकिन यहाँ एक ये भी डर होता है कि अगर वो स्टॉक का प्राइस डाउन हुआ तो आपका भी इनकम डाउन हो सकता है। तो ये था आपका पोर्टफोलियो इनकम। इसमें क्या होता है आप अभी तक समझ लिए। इसके बाद अगर बात करें बिजनेस इनकम, देखो भाई, बिजनेस इनकम भी कमाल का इनकम सोर्स है। इसमें हम क्या करते हैं कि लाइक जनरेट ऑपरेटिंग या बिजनेस पोर्टफोलियो प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसमें हम बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, लाइक हमारे पास कोई सर्विस हो, जैसे कि आपको हम पीछे भी दिखा चुके हैं कि जैसे कि ये कंपनी है, हाँ, डिजिटेक्स गाइडर, तो ये एक बिजनेस है। ये क्या करती है, तो ये कुछ सर्विस प्रोवाइड करती है, वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट का, SEO का, PPC का, ऐप डेवलपमेंट का, तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस सर्विसेज का प्राइस क्या है भाई, तो अगर SEO का देखें तो SEO का पैकेज क्या है, तो यहाँ पे अगर आप देख पाइएगा तो ये सब SEO का पैकेज है, $300 मंथली, $500 मंथली, $700 मंथली। तो ये है बेसिक का प्लान 300, स्टैंडर्ड का प्लान 500 और प्रीमियम का प्लान $700 पर मंथ। इसमें क्या क्या करेगा, तो बेसिक प्लान में ये सर्विसेज देगा भाई, स्टैंडर्ड प्लान में ये सब सर्विस देगा, प्रीमियम प्लान में ये सब सर्विस देगा, ठीक है। तो ये रहा बिजनेस। तो बिजनेस भी एक तरीके का सर्विस या प्रोडक्ट को प्रोवाइड करने का है, जिसमें आप बड़े लेवल पे चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं और वहाँ से अच्छा खासा पैसा गेन करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपने अभी तक ये भी समझ लिया कि बिजनेस इनकम में क्या क्या होता है। ये सब बड़े अच्छे और तगड़े इनकम सोर्स है। यहाँ से आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो रेंटल इनकम, भाई रेंटल इनकम भी यही है, पैसिव इनकम का ही पार्ट है। इसमें हम एक बार पैसे अर्न करके और प्रॉपर्टी बनाते हैं, चाहे वो घर खरीदते हैं या ज़मीन किसी को दे देते हैं रेंट पे, वो अपना कुछ भी वहाँ पे मॉल बनाता है या बिल्डिंग बना करके वहाँ से आपको रेंट देते रहता है।
ठीक है। इसके बाद है रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल इनकम मनी अर्नड फ्रॉम रिपीटेड फ्रॉम वन टाइम एफर्ट टाइड टू क्रिएटिव या बिजनेस प्रोजेक्ट्स। तो ये भी एक तरह का रॉयल्टीज़ फ्रॉम बुक्स या म्यूजिक। देखो अगर एक बार कोई आपने बुक लिख दिया, ठीक है, या कोई म्यूजिक गा दिए, अगर वो बूम कर गई, वो चल गई, तो वहाँ से आपको रॉयल्टी टाइम टू टाइम आती रहेगी। अगर कोई भी उस म्यूज़िक को या कोई बुक को यूज कर रहा होगा तो वहाँ से आपको टाइम टू टाइम पैसे आते रहेंगे। हाँ, इसके बाद है कैपिटल गेंस। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेलिंग एन एसेट लाइक रियल एस्टेट, स्टॉक्स या बिजनेस एट अ हायर प्राइस दैन इट्स परचेज कॉस्ट। ठीक है, आपने कुछ, ये भी एक तरीके का बिजनेस ही है कि आप कम प्राइस में खरीदे, ज़्यादा प्राइस में बेचे, तो जो गैप आई है वो आपके प्रॉफिट बनेगी। तो भी अगर आप बड़े लेवल पे करेंगे तो ये भी आपका एक तगड़ा इनकम सोर्स ही बनेगा। इसके बाद अगर बात करें तो डिविडेंड इनकम। इसमें क्या है, पेमेंट मेड बाय कंपनीज फॉर शेयर होल्डर्स एज अ डिस्ट्रीब्यूशन या ऑफ प्रॉफिट्स। देखो भाई, डिविडेंड इनकम भी बहुत तगड़ी इनकम सोर्स है। अगर आपके पास 100 करोड़ है, मैं 200 करोड़ हैं, तो आप उस इनकम का एक्स पार्ट को लाइक 50,000, 1 लाख रुपए को किसी कंपनी को दिए और बोल दे कि भाई अगर इसके प्रॉफिट होगी तो 30% मेरा। तो इस तरीके से आप पैसे से पैसा तगड़ा बना सकते हैं। हाँ, अब हम अगर बात करें कि व्हाई अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ इनकम मैटर्स, जो भी टाइप्स की इनकम होते हैं हमें क्यों समझना ज़रूरी है। देखो भाई, अगर तुम्हारा गोल कुछ है कि हम 100 करोड़ या 1 लाख करोड़ हम बनाना चाहते हैं फॉर आवर फ्यूचर, या तुम्हारा जो फ्यूचर में लाइफ स्टाइल तुम जीना चाहते हो, तो उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि तुम्हारा इनकम अच्छा खासा होना चाहिए इन द टाइम ऑफ योर यंग एज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइनेंशियल प्लानिंग, टाइप्स ऑफ इनकम, तुम किस टाइप के इनकम जनरेट करना चाहते हो, पैसिव इनकम चाहते हो कि ताकि अगर स्टार्टिंग में यंग एज में, देखो भाई तुम्हारे पास एनर्जी की कमी बिल्कुल भी नहीं है, तुम जो चाहो, जो अगर एक बार सही ट्रैक पे चल दिए तो फिर पैसा ही पैसा है। और आने वाला लाइफ में देखो, अगर अभी 20s में हो या 30s में हो तो तुम्हारे पास एनर्जी बहुत सारा है, बॉडी में, माइंड में। हाँ, तो इसको यूटिलाइज करके तुम जितना चाहो उतना मेहनत कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। लेकिन आफ्टर 30s, जैसे तुम 40s में इंटर करोगे, 50s में इन करोगे, तो तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम टू टाइम बढ़ते ही जाएगी। तो तुम रिस्क फैक्टर चाह कर भी नहीं ले पाओगे, चाह कर भी बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आप तुम 20s में हो, 30s में हो, तो दनादन काम करो, राइट डायरेक्शन में काम करो और 1 2 3 जितना इनकम सोर्स बनाना है बनाओ, और ताकि तुम 40s में 50s में जब इन करो तो तुम लाइफ को एंजॉय कर पाओ, बशर्ते कि स्ट्रेस में जाना, डिप्रेशन में जाना, फैमिली के किच से। देखो मैक्सिमम जो भी कलेश फैमिली में होती है, या चाहे तुम स्ट्रेस में जाओ, चाहे तुम माँ बाप का या पड़ोसियों का ताना सुनो, वो होती है लैक ऑफ मनी के कारण। इसलिए यह वेरी इंपॉर्टेंट है कि तुम प्रिपेयर रहो इन चीज़ों से निपटने के लिए। पहले ही 20s 30s में ही मेंटली प्रिपेयर रहो कि हमें बहुत सारा पैसा बनाना है। चाहे तुम जो भी कर रहे हो भाई, जो भी नहीं करना है, करना वही है जो सही हो। अभी तुम आईटी में हो, मतलब इंफॉर्मेशन एज में हो, आईटी एज में हो, हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी सेक्टर में घुसने से पहले, कहीं भी जाने से पहले, लाइफ का 1 सेकेंड भी, लाइफ का 1 ईयर भी स्पेंड करने से पहले उस सेक्टर को, उस फील्ड को अच्छे से जांच पड़ताल लो, समझ लो कि आखिर उस फील्ड में उसका फ्यूचर क्या है। आफ्टर 1 ईयर, 10 ईयर, 5 ईयर हमें क्या मिलने वाली है, हम क्या क्या स्किल डेवलप करने वाले हैं, हम क्या क्या सीखने वाले हैं। इसलिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि R&D करने के बाद ही उस सेक्टर में इन करो, और वहाँ से बेस्ट टू बेस्ट जो भी उसका पिक पॉइंट हो सकता है, उसे फील्ड का स्किल डेवलप करो, और वहाँ से अपना एक पर्सनल इनकम सोर्स बनाना स्टार्ट करो। अगर बात करते हैं, हाँ देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये क्या तुम्हारी मदद करेगा कि ये इनकम स्ट्रीम फॉर एस्टेबिलिटी, एक इनकम बनाओ, इनकम सोर्स बनाओ, ताकि तुम्हें सारा जीवन जितना मेहनत करना 30s तक करो, 30 के बाद भाई नहीं काम करना है पैसे के लिए, 30 के बाद बस एंजॉय करना है, चीज़ों को समझना है और वर्ल्ड टूर करना है, इंडिया टूर करना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, बस
लेकिन ये सब तभी हो पाएगा जब तुम्हारे जेब में गांधी होंगे, पैसे होंगे, तभी। अदरवाइज़ तुम घर पे भी बैठोगे तो घर तुम्हें काटने को दौड़ेगा, चाहे तुम्हारी वाइफ ताना मारे, तुम्हारी सिस्टर ताना मारे, तुम्हारी मम्मी ताना मारे, सुनना पड़ेगा अगर तुम्हारे जेब में पैसे ना हो तो। पैसे रहेंगे तभी तुम उनके साथ भी बैठोगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। इसलिए तुम्हारा सबसे फर्स्ट, सबसे प्रायोरिटी वाला फ्रेंड तुम खुद और पैसा होना चाहिए। इसके बाद की अगर पॉइंट की बात करते हैं, टैक्स बेनिफिट्स। नोइंग इनकम टाइप्स एड एंड इफिशियंट टैक्स मैनेजमेंट। देखो भाई, टैक्स तो कहीं 18% है, कहीं 5% है, कहीं 12% है, कहीं 28% तक भी है। तो टैक्स को कैसे मैनेज करना है वो एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक है। लेकिन अगर तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कंटिन्यू टाइम टू टाइम चीज़ों को सीख करके, तो ये थोड़ी सी अलग लेवल के टॉपिक है, उसको अभी हम टच नहीं करेंगे। अभी हमारा मेन टॉपिक था वो था इनकम क्या है, कितने टाइप्स की हैं, सॉरी। तो उन चीज़ों को समझना जिसको हम लोग बात कर लिए। इसके पास है एक वेल्थ बिल्डिंग। देखो भाई, वेल्थ, इनकम, मनी, अर्निंग, ये चारों बिल्कुल अलग अलग टॉपिक्स हैं। इनको कभी भी तुम मिक्सअप मत करना। देखो, एक होता है इनकम, INCOME, इनकम, अर्निंग, फिर अर्निंग, फाइनेंस और वेल्थ, LTH। ये भाई देखो, ये चारों बिल्कुल अलग अलग टॉपिक्स हैं, ठीक है। इनकम, जब तुम कोई काम कर रहे हो वहाँ से तुम्हें पैसा आ रहा है, कुछ भी वैल्यू आ रहा है, वो तुम्हारा हो गया इनकम। अर्निंग, जो आ रहा है, वो जो तुम गेन कर रहे हो वो अर्निंग हुआ, ठीक है। वो कंटिन्यू वहाँ से आ रहा है तो तुम्हारा इनकम सोर्स बनेगा, और तुम जो गेन किए उस टाइम पे वो अर्निंग बनेगा। तुम जो एक्टिविटी कर रहे हो ये फाइनेंस का पार्ट है। और वेल्थ, जो तुम यहाँ से कंटिन्यू काम करके जो पैसे बना रहे हो या जो प्रॉपर्टी बना रहे हो फॉर लॉन्ग टर्म, तो ये सब वेल्थ का पार्ट है। तो भाई, हमारा मेन गोल हमेशा टू हमेशा क्या रहेगा? वेल्थ रहेगा। वेल्थ बनाना है, ना कि बस पैसे ही कमाना है। हमारा सारा फोकस होना चाहिए वेल्थ है। हाँ, आगे आने वाले वीडियोज़ में हम वेल्थ पे थोड़ा सा डीपली टच करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ बने रहो, लाइक करो। देखो, अगर तुम्हें जेलस ना हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे भाई, तुम्हारे सिस्टर, तुम्हारे दीदी, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स तुम्हें समझे और इनकम्स को समझे, तो तुम उनको मेरा चैनल भी शेयर कर सकते हो इफ़ यू कंफर्टेबल। क्योंकि बहुत लोग शेयर करना पसंद नहीं करते अच्छे चीज़ों को, लोग फ़नी चीज़ों को तो शेयर करते हैं सबके साथ। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।